हेलो दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपने K1 से फॉर्म भरा है यानी सिविल इंजीनियरिंग से फॉर्म भरा है तो ये चैनल आपके लिए है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो से आपकी बेस्ट तैयारी हो सके। तो ये है फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सिविल ग्रुप के लिए हैं और एग्जाम में आने के चांस है। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज किस धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए ऊष्मीय प्रभाव पर, बी चुंबकीय प्रभाव पर, सी रासायनिक प्रभाव पर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऊष्मीय प्रभाव पर। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? चार ऑप्शन है, ए फेराडे ने, बी मैक्सवेल ने, सी फ्लेमिंग ने, डी एम्पियर ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की जो खोज की थी वो की थी फेराडे ने। इसका जो सही आंसर वो है आपका ए। तीसरा क्वेश्चन है, किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में डेड डैश शून्य हो जाता है? बी इन इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सी इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, डी सभी बिंदुओं पर समान रहता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। चौथा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए धारा का, बी बल का, सी चुंबकीय क्षेत्र का, डी इनमें से किसी का नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बल का यानी बी। पांचवा क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर और डी मीटर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए जनित्र। छठा क्वेश्चन है, लघुपथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान क्या होता है? ए बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी निरंतर परिवर्तित होता है। इसका जो सही आंसर है वो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। सातवां क्वेश्चन है, स्विच लगाए जाते हैं ए ठंडे तार में, बी गर्म तार में, सी अर्ध तार में, डी कभी ठंडे तार में तो कभी गर्म तार में। इसका जो सही आंसर वो है आपका गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। आठवां क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आठवां का जो आंसर है वो है आपका दिष्ट धारा। नौवां क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है? ए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी प्रेरित विद्युत पर, सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, डी प्रेरित चुंबकत्व पर। इसका जो सही आंसर है वो है विद्युत चुंबकीय। 10वां क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों धाराएं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो है आपका दोनों धाराएं यानी सी। 11वां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के भीतर ए वायु भरी रहती है, बी निर्वात रहता है, सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है और डी हाइड्रोजन भरी रहती है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका निष्क्रिय गैस भरी रहती है। 12वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है ए चुंबकीय क्षेत्र, बी विद्युत क्षेत्र, सी धारा क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए चुंबकीय क्षेत्र। 13वां क्वेश्चन है, डायनामो का सिद्धांत आधारित है? चार ऑप्शन है, ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, बी प्रेरित विद्युत पर, सी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो है आपका
विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी ई आंसर। 14वां क्वेश्चन है, प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है ए वाम हस्त नियम से, बी दक्षिण हस्त नियम से, सी लेंज के नियम से और डी ओम के नियम से। इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण हस्त नियम से। 14वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का विभव होता है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अनंत। इसका जो सही आंसर है वो है आपका शून्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी सिविल इंजीनियरिंग की बेस्ट तैयारी हो सके।